डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काउंटिंग फार्मूलाज। इस लेक्चर में मैं के परमुटेशन को एक्सप्लेन करूंगा। के परमुटेशन, a k permutation of a set of n elements is a selection of k element taken from the set of n element such that order of elements matter। के परमुटेशन क्या है? n एलिमेंट्स का सिलेक्शन होता है k एलिमेंट्स का, जिसमें ऑर्डर तो मैटर करता है बट रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। इनके रिपीटिशन अलाउड नहीं होता और ऑर्डर मैटर करता है। द नंबर ऑफ के परमुटेशन ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल p ऑफ n k और npk। ये दो सिंबल यूज होते हैं। रिमार्क, with k permutation repetition of element is not allowed, therefore k less than or equal to n। चूंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होते तो अब n एलिमेंट से हम कितने एलिमेंट चूज कर सकते हैं? मैक्सिमम n एलिमेंट्स का सैंपल चूज कर सकते हैं और मिनिमम उससे कम, यानी k लेस देन और इक्वल टू n। द वर्डिंग नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ए सेट ऑफ with n elements mean that all elements are to be permuted so that k equal to n। Formula for k permutation. Suppose a set of n element is given. Formation of a k permutation mean that we have an ordered selection of k element out of n, where element cannot be repeated. First element can be selected in n ways। in total n elements हैं और हम उसमें k element का सैंपल लिखना चाहते हैं जिसमें element repeat नहीं होंगे। तो first element can be selected in n ways। second element can be selected in n minus 1 ways। क्योंकि elements यहाँ पे repeat नहीं होंगे तो जो element first हमने select किया वो दोबारा select नहीं होगा। तो पहले के लिए n थे, दूसरे के लिए n माइनस 1। इसी तरह थर्ड एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड इन n माइनस 2 वेज, क्योंकि दो एलिमेंट तो सेलेक्ट हो गए हैं, अब वो एलिमेंट रिपीट तो नहीं होंगे, तो थर्ड एलिमेंट के लिए हमारे पास n माइनस 2 वेज होंगे। इसी तरह k एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड इन n माइनस k माइनस 1 वेज। हेंस बाय प्रोडक्ट रूल द नंबर ऑफ वेज to form a k permutation is this। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जस्ट ये माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये n माइनस के प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि n माइनस के प्लस 1 से लेस जितने भी नंबर हैं उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। तो अब न्यूमिनेटर में हमारे पास ये प्रोडक्ट है n से लेके 1 तक, तो ये हमारे पास क्या होगा n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में n माइनस के से लेके 1 तक के एलिमेंट्स का नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा n माइनस के फैक्टोरियल। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या बना, p ऑफ n k का दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस के फैक्टोरियल। अब कुछ एक्सरसाइज ज़रा सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी 2 परमुटेशन आर देयर ऑफ दिस सेट, राइट देम ऑल। कि इस सेट के 2 परमुटेशन कितने बनेंगे, यानी कि इन 4 में से हम 2 एलिमेंट को चूज करते हैं, उसमें एलिमेंट रिपीट तो नहीं होंगे लेकिन ऑर्डर मैटर करता है, तो टोटल कितने बनेंगे और फिर उसको लिस्ट भी करना है। तो इन 4 में से हमने 2 को चूज करना है, तो p ऑफ 4 2 हम फाइंड करेंगे, यानी कि 4 में से 2। तो फार्मूला क्या है, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। अब उन 12 को लिस्ट कैसे करेंगे, तो वो हमारे पास वो ये वाले हैं, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड फिर एक्स डब्ल्यू एक्स वाई, ये टोटल हमारे पास 12 बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है तो हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू एक्स और एक्स डब्ल्यू 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो दोनों आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, हाउ मैनी ways can 5 of the letter of the word algorithm be selected in written in a row।
कि इनमें से 5 लफ्ज़ का हम कितने तरीक़ों से उसको चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही रो में। और बी पार्ट क्या है, हाउ मैनी वेज कैन 5 ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड algorithm be selected and written in a row if the first 2 letter must be th, यानी कि पहले 2 फिक्स होंगे और बाकी 3 पे हमने लिखने हैं। और पहले पार्ट में फिक्स कोई भी नहीं है, तो जो 5 जो भी दी है इनमें हमने 5 को सेलेक्ट करने हैं। तो सिंपल क्या है कि ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से 5 को चूज करने हैं। द आंसर इक्वल द नंबर ऑफ 5 परमुटेशन of a set of n element and this is p of 9 5। तो p of 9 5 का फार्मूला में अप्लाई करेंगे, 9 का फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो ये सिंपल हो के हमारे पास ये नंबर बनेगा। अब डी पार्ट क्या है कि हमने इस में से 5 वर्ड लेटर को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 2 जो होंगे वो टीएच होंगे, यानी कि फर्स्ट 2 फिक्स है। अब 5 जो टोटल हैं उनमें से 2 फिक्स है, तो हमने बाकी 3 चूज करने हैं। तो 9 में से 5, अब चूंकि 2 तो फिक्स है तो फिर 7 में से 3 हमने बाकी चूज़ करने हैं। तो सिंपल P73 का फार्मूले अप्लाई करेंगे और वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 10 आएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट अ पार्टी ऑफ 7 पर्सन कैन अरेंज देमसेल्फ इन अ रो ऑफ 7 चेयर। कि 7 पर्सन हैं, उस 7 पर्सन को हम कितने तरीक़ों से, कितने वे से हम उसको अरेंज कर सकते हैं एक ही रो में। तो सोल्यूशन, द 7 पर्सन कैन अरेंज देमसेल्फ इन ए रो इन P7 7 वे, यानी कि हम ये कैलकुलेट करेंगे P7 ऑफ 7, यानी कि 7 में से 7 को चूज़ करना, तो परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सिंपल आएगा 7 फैक्टोरियल। थैंक यू।